नमस्कार, पंजाब केसरी दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। लोड क्यों लेते हैं बेकार में, आइए ना हमरा बिहार में। तो आज सीधे आपको ले चलते हैं बिहार, क्योंकि बिहार के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। बिहार में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। बात करेंगे क्या है बिहार की जनता का मूड और क्या है बिहार के असली मुद्दे। लेकिन पहले आपको अब तक की सारी अपडेट से वाकिफ करा देते हैं। फेज 1 की वोटिंग बिहार में चल रही है। सुबह से लोग अपने घरों से निकल चुके हैं। बिहार की महिलाएं, नौजवान, युवा, बुजुर्ग, आज हर मतदाता के हाथ में सिर्फ वोट नहीं बल्कि आने वाले 5 सालों की दिशा है। गांव-गांव में बूथ सज चुके हैं। शहर में वोट की कतारें लगी हुई हैं। बिहार की हवाओं में आज एक ही सवाल गूंज रहा है, किसका होगा राज तिलक। खेतों के मेंढों पर, चाय की टपरी पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री और किसकी होगी सरकार। आपको बता दें, बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। आज पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। वहीं 11 नवंबर को विधानसभा की 122 सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे और नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। 14 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि आखिर बिहार की राजगद्दी पर कौन बैठेगा। बिहार में 3 पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। एनडीए, इंडिया अलायंस और जन स्वराज, इन तीनों पार्टियों के बीच जबरदस्त चुनावी जंग जारी है। वोटिंग का दौर लगातार जारी है। तो सबसे पहले आपको बिहार चुनाव की हर अपडेट से वाकिफ करा देते हैं। बिहार में अभी तक 1 बजे तक 43% मतदान हो चुका है। आपको बता दें, पटना में 1 बजे तक 37.02% मतदान हुआ है। वहीं आगे बढ़ते हुए बात करें गोपालगंज की, तो गोपालगंज में 1 बजे तक 46.73% मतदान हुआ है। ये भारी संख्या जो है मतदाताओं की वो देखने को मिल रही है। नालंदा से 1 बजे तक 41.87% मतदान हुआ। वही बात अब करेंगे भोजपुर की। भोजपुर से 1 बजे तक 41.15% मतदान हुआ है। और अब बात लखीसराय की। लखीसराय में 1 बजे तक 46.87% मतदान करने लोग पहुंचे हैं। सारण जिले की बात करें तो सारण से भी 1 बजे तक 43.06% मतदान हो चुका है। बक्सर में 1 बजे तक 41.10% मतदान हुआ है। वहीं अब सिवान की ओर बढ़ते हैं और सिवान में आपको बता दें 1 बजे तक 41.20% मतदान हुआ। साथ ही साथ अब बात करते हैं दरभंगा की। दरभंगा में भी आज 1 बजे तक 39.55% मतदान करने के लिए जनता पहुंची है। मेधेपुरा में 1 बजे तक 44.16% मतदान हुआ। वहीं सहरसा में 47%, मुंगेर में 41.47%, शेखपुरा में 42.30%, खगड़िया 41.90% और मुजफ्फरपुर 41.47% का मतदान जो है यहाँ हो चुका है। और बात अब अगर बेगूसराय की करें तो बेगूसराय में भी 1 बजे तक 46.02% का जो मतदान है वो हो चुका है। आपको बता दें, इस वक्त की जो बड़ी ब्रेकिंग है वो आपको बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ। उप मुख्यमंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। तो आज बिहार में जहां एक तरफ सुगम तरीके से चुनाव की वोटिंग की जा रही थी, वहीं अब इस वक्त का ये बड़ा अपडेट जहां विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव हुआ। विजय सिन्हा के काफिले को बीच में रोका गया। बता दें, बिहार के डिप्टी सीएम के काफिले को रोका गया है और इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। विजय सिन्हा ने इसी को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए सीधा आपको ले चलते हैं उधर। तो बता दें, ये इस वक्त की बड़ी खबर है जहां उप मुख्यमंत्री के काफिले पर रोक लगा दी गई है। आरोप है कि राजद के समर्थकों ने उप मुख्यमंत्री के काफिले को रोका है।
तो उप मुख्यमंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। ये गांव वाले अपने संस्कार का परिचय दे रहे हैं। ये रोड का टेंडर हो चुका है, काम शुरू हो गया है, वो बहाना है, ये राजद कांग्रेस के गुंडे का प्रकटीकरण है। लेकिन डीएमएसपी सामने है, पुलिस है, इसके बावजूद भी इस तरह का ये माहौल। अब इसी से अनुमान लगा लीजिए कि क्या स्थिति है। बिहार के उप मुख्यमंत्री के काफिले पर आज हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का आरोप है कि राजद के जो समर्थक हैं उन्होंने उनके काफिले को रोका, गांव में जाने से उन्हें रोका, जनता से मिलने से उन्हें रोका गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर थी। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के मशहूर शिक्षक खान सर भी अपना वोट डालने आज पहुंचे हैं। बता दें, बिहार के पटना के मशहूर एजुकेटर खान सर ने अपना मतदान दिया है। साथ ही युवाओं से उन्होंने एक अपील भी की है। बिहार में बच्चों के चहीते शिक्षक खान सर अपना वोट डालने पहुंचे। विधानसभा क्षेत्र कुम्हरार से उन्होंने अपना वोट दिया है। साथ ही उन्होंने युवाओं से अपील की है। क्या कुछ खान सर ने कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। देखिए, आज पहला चरण है वोट का और सबको वोट बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ लोकतंत्र की जननी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास, सब मुद्दों को ध्यान में रख के वोट डालना चाहिए और सबसे जरूरी कि अपने कैंडिडेट को देख के वोट डालना चाहिए। क्योंकि देखिए, वोट बहुत ताकतवर चीज़ होती है। यही एक जगह है जहाँ एक गरीब भी बहुत पावरफुल हो जाता है। अन्यथा तो उसके बाद बहुत भेदभाव रहते हैं, बट यहाँ गरीब, अमीर, ऊंच नीच सब बराबर होते हैं। और कुछ तो ताकत है वोट में इंसानों के। वोट देते हैं फकीर को, कमबख्त शहंशाह बन जाता है। तो अब लेकिन सबको कहते हैं कि अच्छे प्रत्याशी देखें, साफ सुथरा छवि देखें और अपने बिहार, अपने राज्य, सबके उज्जवल भविष्य के लिए वोट डालें। शिक्षा, हम तो शिक्षक हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास, समृद्धि, रोजगार तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है यहाँ पे। तो खान सर ने युवाओं से वोट डालने की अपील की है। अपने मत का सही इस्तेमाल करने के लिए खान सर ने युवाओं से कहा है। वहीं अब वापस से आपको चर्चा पर लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। जितेश, अनंत सिंह ने जेल से ही चुनाव लड़ा, उनके पॉलिटिकल प्रभाव का यहाँ कितना असर है, उनके जेल जाने से पार्टी को किस तरह का नुकसान झेलना पड़ रहा है या नहीं? जितेश जी देखिए, अगर मोकामा विधानसभा की बात करें ऋषिवा, तो लगातार अनंत सिंह के द्वारा जो है यहाँ पे राज किया गया है पिछले कई सालों से। और अगर इस वक्त मोकामा विधानसभा को देखें तो मोकामा विधानसभा में जो है जनता का आकर्षण हालांकि अनंत सिंह की तरफ तो है ही, पर अगर अनंत सिंह के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो अनंत सिंह जो है अपने बड़े भाई दिलीप सिंह के कारण ही जो है चुनाव में आ पाए थे और जिस कारण उन्होंने अपना पूरा चुनावी करियर जो है वो चालू किया था। अगर बात करें पिछले नतीजे की, तो पिछले नतीजे में जो है अनंत सिंह जो है 2020 पे आरजेडी के साथ चुनाव भी लड़े थे और उसमें उन्होंने विजय भी पाई थी। इसके अलावा जो है मोकामा विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव का ये है कि बिहार मोकामा विधानसभा में बाढ़ नियंत्रण, शिक्षा और सड़क, ये तीन ऐसे कारण हैं जो कि मोकामा विधानसभा में मुख्य ऐसे कारण है जिसको लेके जो है मोकामा विधानसभा की जनता आज यहाँ पे वोट कर रही है। और इन सभी चीजों के विकास के लिए जो है लगातार बिहार की जनता जो मोकामा विधानसभा में रहते हैं वो लोग वोट कर रहे हैं।